इस वक्त कप्पाडोकिया में सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उस जगह की ओर जहां से हॉट एयर बैलून टेक ऑफ करता है। हॉट एयर बैलून की अब सवारी शुरू होने वाली है। ओके, लेट्स गो बोल दिया गया है, मतलब अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। हमारा बैलून भी उड़ने को तैयार हो गया है। हॉट एयर बैलून को उड़ा जा रहा है। बाय बाय कर दिया गया। हम लोग हवा में आ गए। ऊपर मैक्सिमम 1000 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक मैक्सिमम ऊपर जाते हैं। पूरी वैली में बैलून ही बैलून है, अलग अलग रंग के बैलून, लगभग 100, 200, 150 जो भी कहें। अब ये लगभग 1 घंटे का बैलून राइड अब खत्म हुआ। बहुत सारे बैलून जो हमसे बाद उड़े वो आसमान में, ग्राउंड स्टाफ के लोग आ गए और अब इस बैलून को यहाँ से खींच के ले जाएंगे। जैसे भी बैलून नीचे आ गया, 1 by 1 जाने के लिए हमें कह दिया गया। 3, 2, 1, 0। इस वक्त कप्पाडोकिया में सुबह के 4 बज रहे हैं भारतीय समय के अनुसार 6:30, और 4 बजे सुबह हमें एक गाड़ी लेने आ गई है। यही समय होता है जब टूरिस्ट को पिक किया जाता है होटल से, और हम लोग जा रहे हैं उस जगह की ओर जहां से हॉट एयर बैलून टेक ऑफ करता है। और सनराइज से थोड़ा पहले टेक ऑफ का टाइम होता है, इसलिए हर जगह जो जिनकी बुकिंग होती है उनको 4 o'clock के आसपास 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद मैक्सिमम उनको होटल से पिक किया जाता है। तो अभी दरअसल सुबह नहीं हुई, तो इनका मकसद होता है सनराइज के पहले हॉट एयर बैलून टेक ऑफ करें। तो हम लोग अब गाड़ी में सवार होकर और जा रहे हैं जहां से बहुत सारे हॉट एयर बैलून एक साथ आसपास के इलाकों से उड़ेंगे। अब हम लोग आ गए उस जगह पर जहां से बैलून टेक ऑफ करना है। ये देखो, एक विशाल बैलून है, ये इसमें पंप किया जा रहा है एयर, इसको फुलाया जा रहा है। अब हमें अंदाजा नहीं था, जब आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर उड़ते बैलून को नीचे से देखते हैं पिक्चर में, तस्वीर में, तो लगता है पता नहीं कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा, उसमें कैसे इतने लोग सवार होंगे। कहते हैं 20 से 25 लोग एक बैलून में होते हैं, लेकिन ये देखिए बैलून का साइज, उधर दूसरा बैलून फुलाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा अभी अंधेरा है। अगर हम यहाँ के टाइम को देखें, कप्पाडोकिया के टाइम को, तो अभी 4:20 हुए। ये हमारा बैलून है जो अभी लाद कर लाया गया है। ऐसे बैलून लाद कर ये लोग लाते हैं, अंधेरा है अभी। और अब इसको अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद ये बैलून फुलाया जाएगा और इसमें हम सवार होंगे। ये हवा से फुलाने के लिए बड़ा सा एक पंखा है जो पंप से, जनरेटर से चलता होगा, और अब ये बैलून फुलाने की तैयारी हो रही है। ये बैलून है, अभी अंधेरा है, ये बैलून अब फुलाया जाएगा। इसको एक गाड़ी में खींच कर लाद कर यहाँ पलटा है, तो हमारा बैलून ये फूलेगा और उधर अंधेरे में बाकी बैलून वहाँ दिख रहे हैं। और कप्पाडोकिया ही वो इलाका, इसको कप्पाडोसिया भी बोलते हैं, वो इलाका है जहाँ दुनिया भर से लोग यहाँ बैलूनिंग के लिए आते हैं। यहाँ का एक मुख्य अट्रैक्शन कहें टर्की के कप्पाडोकिया का बैलून है, हॉट एयर बैलून। अब ये सारे हॉट एयर बैलून तैयार हो रहे हैं। मैंने पूछा था गाइड से कि यहीं क्यों बैलूनिंग होती है, तो उसका कहना था हवा एक तरह से, एक रफ्तार से कुछ किलोमीटर के दायरे में चाहिए, विंड का फ्लो, जिससे चूँकि बैलून में कोई स्टीयरिंग तो है नहीं, कोई इंजन तो है नहीं, ताकि किसी और दिशा में ना जाए। तो यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच, कि यहाँ विंड फ्लो एक तरह से होता है। तो इसलिए कभी अगर वेदर ख़राब होता है, मौसम ख़राब होता है या हवा तेज़ होती है, तो ये कैंसिल भी किया जाता है। और हॉट एयर बैलून में जो लोग बुक करते हैं
उनका इंश्योरेंस भी होता है। 10-15 साल पहले तक तो यहाँ एक्सीडेंट भी कुछ हुए थे, लेकिन उसके बाद इतना टफ रूल है, ऐसा सिस्टम है कि कहीं कुछ ऐसी घटना 10-15 सालों में हुई नहीं। ये बड़ा सा बैलून यहाँ अनफोल्ड करके फुलाया जा रहा है। 2 बैलून है, मेरे ख्याल से एक साथ 20 से 30 बैलून आसपास के इलाकों से उड़ेंगे। इसमें भी कोई बैलून लाद कर लाया गया है। ये हमारा बैलून है। अब ये पंप लग गया, अब ये फुलना शुरू हो गया। रात है, अंधेरा है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। और ये हमारे साथ जो लोग गेस्ट आए अंदर अंधेरे में इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल अब ये देखिए, यहाँ अब 4-5 बैलून फूल चुका है। 2 इधर है, अंधेरा है इसलिए कम आपको दिख रहा होगा, और मोटर की आवाज़ भी है चूँकि फुलाया जा रहा है। 2 बैलून इधर है जिसमें लेफ्ट वाले पे हम लोगों को फ्लाई करना है, और 3 इधर सामने दिख रहे हैं। एक उधर भी फूल रहा है, फुलाया जा रहा है, और आसपास भी होंगे। और टूरिस्ट अब यहाँ आने लगे हैं। खास बात यह है कि अभी टेम्परेचर यहाँ 19 डिग्री है, ठीक ठाक ठंड है, हमें अंदाज़ा नहीं था, इसलिए हम लोग तो शर्ट पहन कर आ गए। लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ देख रहा हूँ सब जैकेट में है, लेकिन अंधेरा है। जैसे रोशनी होगी तो आपको दिखाऊंगा। हॉट एयर बैलून की अब सवारी शुरू होने वाली है। शायद हमसे पहले वो टेक ऑफ कर जाएगा। हमारे में आ गया 3 है ना, 4 आ गया। गैस का सिलेंडर। अच्छा, वहाँ जो है ये हॉट एयर बैलून है, उसमें लगातार बीच में फायर का फ्लो होता है। तो ये बीच में सिलेंडर है, 8-10 सिलेंडर यहाँ रखे हैं, और यहाँ बीच से यहीं से फायर फ्लो होता है। हाउ मेनी सिलेंडर्स? एक्सक्यूज मी, हाउ मेनी सिलेंडर्स? 1, 2, 3, 4, 5 सिलेंडर। Yes. अब ये जो है ऐसे इसमें देखें 1, 2, 3 बीच वाले बकेट में सिलेंडर है। 1, 2, 4 बॉक्स इधर बने हैं, 4 उधर है। 4 लोगों को एक में चढ़ाते हैं, तो 16 लोगों को ले जाते हैं। 16 लोगों को ये एक बैलून में ले जाते हैं। बैलून के लिए ऊपर जो है गर्म हवा फेंकी जा रही है बैलून में। रेडी हो गया हमारा बैलून टेक ऑफ के लिए। 20 से 24 लोग एक में ले जाते हैं। वो टेक ऑफ करने वाला है, वो बैलून फेंकेगा, वो हमसे पहले शायद टेक ऑफ करेगा। एक बैलून 20-22 लोगों को लेकर जमीन छोड़कर आसमान की तरफ जा चुका है। चला गया, बाकी सब रेडी है।
में देखो कुछ बैलून जा चुके हैं। अब ये देखिए, वो देखिए एक नीचे टेक ऑफ करने वाला है और 3 आसमान में जा चुके हैं। ये देखिए, Okay, let's go. लेट्स गो बोल दिया गया है, मतलब अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। हॉट एयर बैलून में हॉट एयर भरा जा रहा है। आप ये पूरे अंदर चले जा रहे हैं। चारों तरफ बैलून ही बैलून है। आसमान में कुछ बैलून उड़ चुके हैं। अभी हम उड़ने वाले हैं। हमारा बैलून भी उड़ने को तैयार हो गया है। हॉट एयर बैलून तो भरा जा रहा है। आसपास एक साथ 15-20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने दिख रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग जगह से बैलून है। हर बैलून टेक ऑफ के लिए अगले 3 से 4-5 मिनट में हर बैलून टेक ऑफ कर जाएगा। कुछ बैलून टेक ऑफ कर चुका है। उधर की तस्वीर जैसे देखिए, ये देखिए आसमान में इतने बैलून पहले से जा चुके हैं। कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 इधर बैलून आसमान में जा चुके हैं। 8वां वहाँ है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जो पीछे दिख रहा है, और 20 एक बैलून अभी ऊपर गया। 21 22 23 24 25 और हमारा 26 और उधर पीछे उसके पीछे भी कई बैलून दिख रहे हैं। पता नहीं कितने बैलून। हाँ, अब हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। अब ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं यहाँ से हॉट एयर बैलून में। देखिए बाय 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 हमें कर दिया गया। हम लोग हवा में आ गए। बाय बाय कर दिया गया। बाय 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 बाय। अब हम जमीन से आसमान की तरफ रवाना हो गए बैलून में बैठकर। वाओ, क्या एक्सपीरियंस है। बस अपना अपना मोबाइल जोर से खड़े रहिएगा, बैलून मोबाइल में नीचे चला जाए। ये अब ऊपर आ गए। अब ये दिख रहा है नीचे कितने बैलून से। देखिए हम तो ऊपर आ गए आसमान में। अब बैलून ही बैलून है पूरी वैली में। ये गोरमे वैली बोलते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बैलून ही बैलून, बैलून ही बैलून। ये देखिए अब गिनना मुश्किल है। पहले तो मैं नीचे गिन रहा था कितने बैलून है, अब गिनना मुश्किल है। अब हम लोग हवा में आ गए काफी ऊपर। तो आप 50 नहीं सैकड़ों बैलून हो सकते हैं चारों तरफ एक साथ हम फ्लाई कर रहे हैं। और सुबह लगभग हो चुकी है। तो मेरे लिए तो बड़ा गजब एक्सपीरियंस है। हम लोग जमीन से लगता है सैकड़ों फीट ऊपर आ चुके हैं। और ये नीचे देखिए, ये वैली है, गोरमे वैली बोलते हैं कप्पाडोकिया का।
और हर वैली में थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे 25-30 बैलून एक साथ हर वैली से टेक ऑफ करते हैं। और यहाँ अभी जैसे हम टेक ऑफ कर गए, नीचे 10-12 बैलून नीचे अभी हैं और 1 घंटे की ये राइड होती है और 1 घंटे में वैली के अलग अलग हिस्से को दिखाकर नीचे लाएंगे। और जैसा कि कप्पाडोसिया के बारे में बताया, 1 करोड़ साल पहले कहा गया यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वॉल्केनो इरप्शन हुआ और उससे ऐसे हजारों टीले बन गए, टीले या इस तरह के अलग अलग शेप की पहाड़ियां बन गई ज्वालामुखी फटने से। 1 करोड़ साल पहले जो 1 करोड़ साल पहले, सही बोल रहा हूँ, 60 मिलियन या 60 मिलियन ईयर्स बैक। और उसके बाद ये ज्वालामुखी इरप्शन के बाद इस तरह से टीले पहाड़ बन गए। और यही जो मैंने कप्पाडोकिया में आपको दिखाया भी है कि 2,500 से 4,000 साल से लोग इसी तरह की गुफाओं में लोग यहाँ रहते रहे हैं। उनके भी आज भी अवशेष हैं उन गुफाओं के। अब लोग 50, 60, 70 साल पहले तक आखिरी बसावट उन गुफाओं में थी जो शिफ्ट हो गई अब शहर में, लेकिन वो गुफा अभी भी है, उसी में होटल है, उसी में कैफे हैं, वो मैंने दिखाया। अब नीचे की तस्वीर फिर से आपको दिखाएं, चूंकि वो बहुत दिलचस्प है नीचे देखना। और एक मुझे चिंता ये भी है कि मेरा मोबाइल कहीं नीचे न गिर जाए। क्या नज़ारा है। बॉबी कैसा लग रहा है तुम? अच्छा चलो, उधर कैमरा भी करना पड़ा, 2-3 काम एक साथ हो रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है? इधर भी बोल दीजिए। बहुत ही शानदार लग रहा है और सही बात हम बताएं, हमको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत हाइट पे एकदम खुले हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। पता नहीं कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाता है पूछना। How much maximum height it goes? 1,000 meter. 1000 मीटर, तो 1000 मीटर हम जाएंगे, मतलब जमीन से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में हम लोग जाएंगे। अब ये सारे बैलून लगभग फ्लाई कर सकते हैं ऊपर। और खूबसूरती ये है कि नीचे वही सारी वैली, घाटियाँ, घुमावदार पहाड़, ज्वालामुखी फटने से बनी गुफाएं, टीले, पहाड़ पठार, वो सब नीचे लगातार दिख रहे हैं। बस्तियां भी हैं नीचे, बसावट है जो कप्पाडोकिया की, वो भी नीचे दिख रही है। तो एक तरह से क्या कहते हैं, लैंडस्केप, कप्पाडोकिया का लैंडस्केप आसमान से देख पा रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं। गजब, बैलून ही बैलून। हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। जो बैलून बाद में जो बैलून दिख रहे हैं वो नीचे दिख रहे हैं आसमान की तरफ आते हुए। सैकड़ों बैलून है, सैकड़ों। पूरी वैली बैलून से भरी है। और मैंने ये पूछा था कि ये बैलून यहाँ ज़्यादा क्यों उड़ते हैं, तो गाइड ने बताया कि चूंकि हवा एक तरह के फ्लो में रहती है, यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है जो विंड फ्लो मतलब बहुत तेज हवा ऐसे कहीं बैलून को डिस्टर्ब नहीं करती है। एक तरह का फ्लो होता है मॉर्निंग, खास तौर से सनराइज के ठीक पहले, तो इसलिए यहाँ बैलून ज़्यादा होती है। वैसे मैक्सिको, यूएसए और कुछ मुल्कों में होती है, लेकिन यहाँ का बैलून राइड बहुत फेमस है, हॉट एयर बैलून। अभी आसमान में बहुत सारे बैलून जा चुके हैं, देखते हैं, मैं क्लोज करता हूँ, ये देखिए। Ümit abi, aranızda 50 balon fark var abi içerisinde. ये हॉट एयर बैलून में हम लोग हैं अभी, जैसा कि हमने आपको बताया पूरे टाइम। और पेड़ की जमीन और आप पीछे देखिए।
मैं ऐसा कैसे आ रहा है? उसका एक्स्ट्रा वाइड होता है मतलब बॉक्स। सब में आ रहा है हर जगह से। ये हमको लगे बैठा है साला। बढ़िया। बदल देंगे। अब ये लगभग 1 घंटे का बैलून राइड अब ख़त्म हुआ। बहुत सारे बैलून जो हमसे बाद उड़े वो आसमान में, हम लोग ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। बैलून लैंड कर रहा है। बड़ी जल्दी 1 घंटे की राइड, हालांकि 1 घंटा शायद हुआ नहीं। अभी ऐसे ही इस वैली अच्छा वैली में मतलब फिर टेक ऑफ करेगा अभी। अच्छा। अभी नीचे ओहो थोड़ा नीचे आया और उसका फिर टेक ऑफ करेगा। वो ये लोग भी करते हैं, हाँ वही। तो अभी टेक ऑफ करेंगे। अब ये आसमान में बैलून चारों तरफ दिख रहा है, देखिए। और सबसे ख़ास बात, वैली, गुफाएं, केव, पहाड़ियाँ वैसी बनी हुई। और फिर से रिपीट कर दूं कि ये कहते हैं 60 मिलियन पहले, मतलब 6 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी के फटने से जो राख जमा होकर, राख और पानी मिलकर जो चट्टानें बनी हैं, वो चट्टानें हैं ये वॉल्केनो इरप्शन से 6 करोड़ साल पहले। जिसमें कि लोग रहते थे। हाँ? 2000 साल से और हम लोग इस पहाड़ के बगल से No jumping, okay? नो जंप। मोटर में पकड़ेंगे। आगे जाके थम गया एकदम। चारों तरफ आप इसको भेजे। वही रहो ना, क्या दिक्कत। Alper abi, Paşabağ kavşağa doğru devam edin abi. Paşabağ kavşak. अच्छा ये नहीं वो भी सोच रहे कि ये लोग सोच रहे हो कि पगलों के साथ हैं हम लोग।
हमने तो इसको गाली दी है। हो गया। आप अपना हाथ नीचे कीजिए भाई साहब। हेलो। अब हम लोगों की ये हॉट एयर बैलून राइड लगभग 40 मिनट की हो चुकी है और इनका क्या है, कभी थोड़ा नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। ऊपर मैक्सिमम 1000 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक मैक्सिमम ऊपर जाते हैं, फिर 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर पर होते हैं। और ये पूरी गोरमे वैली बोलते हैं इसको, कप्पाडोसिया का, टर्की का। पूरी वैली में बैलून ही बैलून है, अलग अलग रंग के बैलून, लगभग 100, 200, 150 जो भी कहें। और में यहाँ रहकर आप ऊंचाई, आप नीचे के पहाड़ पठार बसावट आबादी को भी देखते हैं, और ऊपर जब जाते हैं तो महसूस करते हैं सदियों पुराना वो गुफा, वो पहाड़ कैसे बना, जो कहानियाँ आप यहाँ आने से पहले जानते हैं। कहानियों के साक्षात्कार किस्सों से जो पिछले हजारों साल पहले के हैं। और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ हॉट एयर बैलूनिंग के लिए ही आते हैं। कप्पाडोकिया और कप्पाडोसिया एक्चुअली दोनों बोलते हैं। एक अट्रैक्शन टूरिस्ट का या हॉट एयर बैलून है, और दूसरा केव सिटी, चूंकि चारों तरफ हजारों केव्स हैं जिसका जिक्र मैं बार बार वीडियो में कर चुका हूँ। तो केव सिटी, और केव सिटी में हॉट एयर बैलून। हम लोग अब जमीन से काफी नीचे हैं, लेकिन इनका हॉट एयर बैलून के जो पायलट हैं कभी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, ताकि नीचे से आप फील करिए लैंड के नजदीक आकर, और फिर ऊपर स्काई में 1 किलोमीटर ऊंचा जाकर। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगा ना, एक अलग एक्सपीरियंस। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। अब ये बैलून लैंड कर गया है, और जहाँ लैंड किया वो जो विंड फ्लो होता है, हवा के फ्लो के हिसाब से फिर एक जगह कहीं हवा की दिशा के हिसाब से बैलून जाता है, फिर ये धीरे धीरे लैंड करता है। और ऊपर वॉकी टाकी से जो नीचे इनके ग्राउंड स्टाफ है, उनको ये लोग कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि लैंड कहाँ करने वाला है। और ग्राउंड स्टाफ के लोग आ गए, और अब इस बैलून को यहाँ से खींच के ले जाएंगे जैसे भी। और ये देखिए, ये ग्राउंड स्टाफ है, ये 3-4 लोग आए लटक कर इसके ऊपर, 5 लोग हैं बल्कि। जैसे ही ज़मीन को टच करने वाला हुआ वैसे ही सब इस पर लटक गए। उससे पहले सबको अलर्ट किया जाता है कि जोर से आप पकड़े रहें। लैंडिंग के समय शूट करना मना होता है, ताकि आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से झटके न खाएं। ज़मीन पर फिसलता भी है बैलून लैंड करने में, वहाँ से फिसलता हुआ यहाँ तक आया। तो इस तरह से हमारी बैलून राइड पूरी होगी। Dur hocam Mithat da insin hep beraber Allah. और जिन गाड़ियों से हम लोग आए थे वो गाड़ियां भी आ गई हैं जो Haydi. तो हमारा इस गुरमे वैली में बैलून राइड खत्म हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। हमारे लिए तो एक अलग किस्म का तजुर्बा था। इस तजुर्बे का, इस अलग तरह के अनुभव का मज़ा तभी ले सकते हैं जब आप कभी यहाँ आए। सीधा लाकर एक ट्रैक्टर जैसा कुछ है, नीचे ट्रॉली है, सीधे लाकर उस ट्रॉली में सेट कर दिया इसको, बकेट को, इस बैलून वाले बकेट को। अब ये ट्रॉली में लाद कर और इसको खींचकर यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से उतरेंगे। Fazla germeyin gergileri. बाकी बैलून अभी भी आसमान में है। Rüzgara bir bakın abi hemen. उतर जाओ ना यार, इस पे चढ़ा दिया क्या चलता है इनका हिसाब। लेके चल दिया हम लोग। ओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पता ही नहीं था। अभी बैलून को जोत दिया, बिल्कुल बिहार के स्टाइल में कहें। ओह, बैलून सफारी खत्म हुआ। ये आगे टोयोटा की एक
गाड़ी है उसमें इसकी ट्रॉली को अटैच किया और नीचे ये जो ट्रॉली जैसा है इस ट्रॉली में बैलून का जो बकेट है, ऊपर बैलून अभी पूरी तरह से फुला हुआ है, ये जो बकेट है ये बकेट इसी ट्रॉली में सीधे लैंड किया इन्होंने और उसके बाद अब ये खींच कर ले जा रहे हैं। फूले हुए बैलून में हम लोग नीचे बकेट में हैं और ये वहीं शायद ले जाएंगे जहाँ से बैलून टेक ऑफ किया था। बड़ा गजब है, अच्छा एक्सपीरियंस है। जहाँ तहाँ बैलून सब लैंड कर रहा है। दरअसल टेक ऑफ एक जगह से करता है, अलग अलग जगह पॉकेट्स बने हैं जहाँ से बैलून टेक ऑफ करता है, लेकिन लैंडिंग एयर विंड के हिसाब से जहाँ लगता है वहाँ लैंड करता है वैसे ही होता होगा शायद। एक ही एरिया में लैंड, एक ही एरिया में सब लैंड होता है। हाँ, एक ही एरिया में ऑलमोस्ट सारे बैलून के लैंडिंग का टाइम हो गया है। बैलून नीचे आ गया और ये अब ये डाउन हो गया बैलून, इसको नीचे गिराया जा रहा है, सब इसके हवा निकल के बैलून के पिचक गया। बैलून ने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया और उसके जब बैलून पूरी तरह से नीचे आ जाएगा तब हम लोग शायद इस बकेट से बाहर आएंगे जिस बकेट में आसमान में गए थे। ऐसे सारे बैलून अब जमीन पर आ रहे हैं। Okay, you can go up one by one, okay? 1 by 1 जाने के लिए हमें कह दिया Thank गया। you. Champagne party, okay? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। By the way, you are lucky because you flew with the best pilot, and probably all flight will be cancelled for tomorrow because the weather looks very bad. Oh, really? Are we lucky today? Yes. Lucky. And she's birthday today. Happy birthday!